बुद्ध गया के महाबोधि विहार के बाजू में जो अतिक्रमण 2 मंदिर का हुआ है, क्या वो अशोक के काल का है? क्या अशोक का काल का है? क्या जो धम्मपालाना नागरिक ने 100 साल से कंटिन्यू वो जो आंदोलन इंग्रेज के काल से भी कर रहे हैं, उसकी नोंद आपके पास नहीं है, इंग्रेज के पास नहीं है, और कितने साल से ये आंदोलन हो रहा है। तो हमारी एक ही मांग है, बीटी एक्ट को पूरी तरह से निरस्त हो और इसमें कमेटी में संपूर्ण रूप से सरकार अपना पक्ष रखे जो आप चाहते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए ऐतिहासिक सब प्रूफ हमारे पास है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। इस भारत देश का बुद्ध धर्म जापान, श्रीलंका, चाइना, ऐसे कई सैकड़ों देशों में बुद्ध का तत्व ज्ञान चल रहा है। इस मगध राज्य से ही सम्राट अशोक, लोग जान गए सम्राट अशोक कौन है। वर्ल्ड हेरिटेज है महाबोधि विहार, जो अशोक सम्राट ने बनाया है, जिसका काफी बड़ा इतिहास है। यहाँ के सर्कल इंस्पेक्टर शायद मनोज जी आए थे, तो कह रहे थे कि अब आपको दूसरी जगह धरना बैठिए गांधी मैदान में गया में। तो हम लोग ने कहा हम लोग यहीं बैठेंगे, हम लोग शांति से बैठेंगे अपना प्ले कार्ड दिखाकर, क्योंकि हमारे सबसे पवित्र तीर्थ स्थल यही है। भारत सरकार को, भारत देश के पंतप्रधान को और राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को और सामाजिक न्याय मंत्री को बताना चाहता हूँ कि हम सारे लोग जो नागपुर से आए हैं, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म की दीक्षा दी, हम बौद्ध होने के कारण हम महाबोधि विहार के मुक्ति के लिए आए हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम माननीय आकाश लामा जी हैं, सचिव हैं, जो इनसे बात करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपको आज 12वें दिन हो चुका है। हाँ, क्या सरकार से किसी तरह से बात हो रही है आपको? अभी तक तो कुछ खबर नहीं आई है, लेकिन कल जो मुद्दा है बीटी एक्ट तो पूरी तरह से निरस्त किया जाए। इतने ज्ञापन देने के बाद भी स्थान की रैली करने सरकार से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रही है। तो हम भी चाहते हैं कि सरकार अपनी पक्ष रखे, और जब तक लिखित आश्वासन नहीं आएगी तब तक ये हम लोग धरना यहीं उठेंगे। यदि वो बोल रहे थे कोई लीगल एक्शन लेना चाहे तो ले। पूरे भारत के तमाम बौद्ध यहाँ संगठन, हम तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर एक डिसिप्लिन के साथ में शांति से हम लोग बैठे हुए हैं और अपनी प्ले कार्ड ही सब कुछ बता दे रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग ने जितने भी आए हैं सबको बोले रुकिए, क्योंकि यहाँ पर कोई केओस क्रिएट करने के लिए नहीं है। सरकार को एक ही अनुरोध है कि आप लोग अपने एमिकेबल सॉल्यूशन करें, उसका लिखित आश्वासन हमको दे, तभी हम लोग ये धरना में उठेंगे। क्योंकि ये जो कानून है, इसमें जो प्रावधान है, अब देखिए कितने अतिक्रमण यहाँ से पता चलते है। एक वर्ल्ड हेरिटेज जगह है, विश्व धरोहर जगह, देखे ऐसा अवस्था है, कितना साउंड, ऐसा लगता है कि पूरा अपने इंटेंशनली हॉर्न बजाते चल रहा है अशांत करने के लिए। जी। तो ये तो अब प्रशासन को देखनी होगी। कल हम जहाँ ठहरे थे वहां तो रात भर इतना बड़ा म्यूजिक बजा था, तो ये तो प्रशासन है कि इसको तो पाबंदी लगा सकता है। देखिए कितना नॉइस पोल्यूशन है, यहाँ से देश विदेश के लोग आते हैं, क्या संदेश लेके जाते होंगे यहाँ से, बौद्ध के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल से। तो हमारी एक ही मांग है, बीटी एक्ट को पूरी तरह से निरस्त हो और इसमें कमेटी में संपूर्ण रूप से सरकार अपना पक्ष रखे जो आप चाहते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए ऐतिहासिक सब प्रूफ हमारे पास है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, कोई मतलब काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं। सरकार कहती है कि यहाँ तो बुद्धिस्ट हैं ही नहीं। जी देखिए, आप कहाँ पर बुद्धिस्ट नहीं है ये तो आज बिहार के जनता बता सकेंगे। हम तो अभी बिहार में पूरे जिलों में घूमे हैं धम्म यात्रा में, हमने देख लिया कि बिहार के लोग जान गए हैं कि इस राज्य से, इस मगध राज्य से ही सम्राट अशोक, लोग जान गए सम्राट अशोक कौन है, सम्राट अशोक ने क्या किया है। पाखंडवाद में डूबे हुए थे, अशिक्षित थे, लेकिन अभी लोग समझ रहे हैं। देखिए आप युवा बैठा हुए हैं, आप ये बिहार के हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं। तो देखिए संसार को मालूम है भगवान बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया है और सम्राट अशोक ने बनाया है। तो यदि आप विष्णु को अवतार मानते हैं तो विष्णु गौतम मंदिर में क्यों हमारे बुद्धिस्ट नहीं है, वहां भी रखिए बुद्धिस्टों को। तो हमारी एक ही कहना है कि कमेटी में संपूर्ण बौद्ध हो और बीटी एक्ट निरस्त। कहाँ से आए आप? हम नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं। जो वर्ल्ड हेरिटेज है महाबोधि विहार, जो अशोक सम्राट ने बनाया है, जिसका काफी बड़ा इतिहास है, जो इतिहास जनता को मालूम है,
इसी भारत देश के बुद्ध का जो धर्म है विभिन्न देशों में गया है, जो विभिन्न देशों या बौद्ध विहार है जो प्रतिनिधित्व करते हैं बौद्ध धर्म का, जिसमें जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, जो विभिन्न देशों की यहाँ पर बौद्ध धरोहर के जगहों पर इस प्रकार की बहुत बड़ा शांति का एक जो संदेश है ये तथागत गौतम बुद्ध ने यहाँ से दिया है। ये बात जो वर्ल्ड हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज इसलिए आई है कि सारी दुनिया ने मान्य किया है। जहाँ पर एयरपोर्ट बना है, बाकी की सुविधा ही है, मगर सरकार बुद्ध के तत्व ज्ञान को मिटाने के प्रयास हेतु पूर्वक कर रही है। बौद्धों के विहारों पर किन्हीं हिंदुओं के मंदिरों का अतिक्रमण करवा रहे, विचारों का, पूजाओं का, विचारों का ये इसमें दूषित भावना से इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, जो सत्य की आधार पर कई 2500 साल वर्षों का पूर्व का इतिहास है, अशोक सम्राट का इतिहास है, कई बुद्ध राजों का इतिहास है। गौतम बुद्ध यहाँ पर आए, कहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जो डुंगेश्वरी में ज्ञान प्राप्त हुआ वह कुछ किन्हीं बनते न बैठते हुए जो किन्हीं पंडित तो लोग पंडितगिरी कर रहे हैं, वहाँ पर वो देवी का किन्हीं वहाँ पर लेबल लगा के बोलते हैं हमारी ये देवी है, वो देवी है। इस प्रकार का जो थोतांड हो रहा है भारत देश में, मेरा ये सवाल है, जो पुरातत्व विभाग है जो भारत के किन्हीं सारे किन्हीं अवशेषों का अवलोकन करता है, आज भी विभिन्न राज्यों में, देशों में बौद्धों की लेनियां जो मिल रही है उसका पूरा ढंग से किन्हीं संवर्धन और संगोपन और संरक्षण नहीं हो रहा है। क्या चाहती है? क्या हमारा ये कहना है कि ये बौद्धों का जो अस्तित्व है उसमें बौद्ध के ही भिक्षु का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ब्राह्मणों का नहीं होना चाहिए। जो एक्ट बना है वो किन्हीं कैंसिल होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। अगर वो रद्द नहीं करते हैं तो जो उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया वहाँ पर किन्हीं 5 बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति वो कर पाएंगे क्या? उन्होंने झूठ मूठ में लोगों को कि नहीं इस प्रकार से गुमराह करने का जो प्रयास किया कि गौतम बुद्ध विष्णु का अवतार है, तो विष्णु की विचारधारा साइंस के और बुद्ध के तत्वज्ञान के हिसाब से किसी भी प्रकार से नहीं है। वो थोतान के रूप में उसको बगल देने का प्रयास की नहीं भारत सरकार हेतु पूर्वक कर रही है। क्या कर रहा है यहाँ का कलेक्टर? जिस प्रकार से हिंदू की यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज रहने के बाद में हिंदू के 2 मंदिर का किन्हीं निर्माण उसके कंपाउंड पर लगकर हो गया है। क्या बोलता है नियम? वर्ल्ड हेरिटेज रहने के बाद में पुरातत्व विभाग का ये बोलता है कि 2.5 किलोमीटर के एवज में वो किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं चाहिए। केसरिया के ऊपर भी वैसा ही हो रहा है, वैशाली के स्तूप के पास में भी वैसा ही हो रहा है, सांची के बाद में हनुमान मंदिर और वह दूसरा मंदिर दुर्गा मंदिर का निर्माण किया गया है। क्यों? जो आपने 2500 वर्ष का इतिहास भुलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या सच्चाई को दफन कर पाएंगे? शंख पुष्प में भी इसके पहले किन्हीं नकली 40,000 भंते बनाकर और ओरिजिनल भंतों का वध किया था, फिर भी तथागत गौतम बुद्ध का विचार ना बदला, ना छुपा, ना मिटा सके, ना जला सके। जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को बौद्ध तत्व ज्ञान को जिन्होंने जलाए, आज भी वो आज का ये वहां पर किन्हीं साबुत है, वो इतिहास बताती है। मगर पुरातत्व विभाग की जो बात होनी चाहिए थी, जो कारागिर होनी चाहिए थी, जो उन्होंने अपनी नीति और नियम के अनुसार जहाँ जहाँ बौद्धों का अवशेष है उसका जतन और संरक्षण करने की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व विभाग की है, उनकी नामर्दानगी की वजह से वहाँ पर संरक्षण पूर्ण रूप से भारत सरकार नहीं कर पाई है। आजू बाजू में एरिया बना दिया है, आजू बाजू में किन्हीं उसका कितनी नहीं ज्यादा से ज्यादा क्षति हो पाएगी, ये बाकी उन्होंने प्रयास किया है। इसकी जिम्मेदारी इस गया के कलेक्टर की भी है। क्या डुंगेश्वरी में जिस प्रकार का हिंदुओं का जो यह अतिक्रमण हो रहा है, बोध गया के महाबोधि विहार के बाजू में जो अतिक्रमण 2 मंदिर का हुआ है, क्या वो अशोक के काल का है? क्या अशोक काल का है? क्या जो धम्मपाला नागरिक ने 100 साल से कंटिन्यू वो जो आंदोलन अंग्रेज के काल से भी कर रहे हैं, उसकी नोंद आपके पास नहीं है, इंग्रज के पास नहीं है। और कितने साल से ये आंदोलन हो रहा है। भारत सरकार नहीं चाहती है कि जो सच्चाई इस देश में आ जाए। अभी प्रकाश लामा जी को किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप बौद्ध नहीं रहते। अरे इस भारत देश का बुद्ध धर्म, इस भारत देश का बुद्ध धर्म जापान, श्रीलंका, चाइना, ऐसे कई सैकड़ों देशों में बुद्ध का तत्व ज्ञान चल रहा है। उनके तत्व ज्ञान पर इतना विकास जापान का जो हुआ है, हिरोशिमा नागासाकी में
जो बम गिरा था 5 अगस्त 1947 को और 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ, 10 दिन का फर्क है सिर्फ। जो नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा, मगर बुद्ध की तत्व ज्ञान पर उन्होंने चलती हुई नदी के पानी के ऊपर में पटिया डालकर, मट्टी डालकर खेती की और उन्होंने वो बता दिया कि भारत जापान से कहीं कोसों दूर है, वो बुद्ध की धरती, बुद्ध की विचारधाराओं पर चल रहा है। साथियों, ये तत्वज्ञान है। तथागत गौतम बुद्ध नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, मुझे मानो, या मैंने लिखा वो करके मानो। आप उस सारी बातों को अपने बुद्ध की कसौटी पर जांचो, परखो। अगर आपको मग पड़ता है और सही लगता है तो अपनाओ, नहीं तो छोड़ दो, चाहे मैं क्यों नहीं लिखा हूँ। इस विचारधारा से गौतम बुद्ध की जो तत्व प्रणाली है, हम यहाँ पर जो संगठन आकाश लामा जी के नेतृत्व जी में जो यहाँ आंदोलन जो हो रहा है, इनके पहले के भी मीटिंग में हम नागपुर महाराष्ट्र से आए थे, जो हुई थी मीटिंग, इसी आंदोलन में आए हैं। और आज से हम यहाँ पर जितने दिन रहेंगे इस आंदोलन में शामिल रहेंगे। यहाँ से जाने के बाद में भारत के विभिन्न राज्यों से शहरों में कलेक्टर के सामने में इसका एडिटेशन करेंगे और सच्चाई की बात रखकर। आप बुद्धिस्ट हैं? आई एम ए बुद्धिस्ट। कैसे बुद्धिस्ट हैं? भारत सरकार कहती है कि बुद्धिस्ट यहाँ नहीं है, उसके लिए क्या प्रमाण है, क्या पैमाना है, सर्टिफिकेट क्या है आपके पास? आपने बहुत बड़ा अच्छा सवाल दिया है। वो जनगणना नहीं करना चाहती है। जब हमारा नाम हमारी पहली क्लास में हमारे पिताजी ने डालने गए थे, वो हिंदू विचारधारा का जो एचएम था, जो संचालक था, मार लिख के उन्होंने हिंदू धर्म डाला। मगर 1956 को 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और तमाम लोग बौद्ध हो गए हैं। मगर वो लोग नहीं चाहते सेंसेक्स, जो जनगणना नहीं कर रही ना भारत सरकार। जब भारत सरकार जनगणना करेगी ही नहीं तो कैसा सेंसेक्स मालूम होगा भारत देश में कितने बुद्धिस्ट रहते हैं। ईमानदारी से करना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ कि जिस वार्ड में उन्होंने बौद्धों की जनगणना की, वहां पर वो एक निवेदन लगाना चाहिए कि हमारा गवर्नमेंट की तरफ से ये जनगणना हुई है। इस क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में वार्ड लेवल पर उन्होंने जनगणना का आंकड़ा बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा गोलमाल कर दिए और बाद में आधा कर दिए। जैसा भी इलेक्शन कमीशन में ईएम में घोटाला किए उन्होंने, वैसा ही घोटाला जनगणना में बुद्धिस्ट आंकड़े के बारे में ना कर पाए। इस प्रकार का है जिसमें तो जुडिशरी भी उसमें सही रूप से ध्यान नहीं दे रही और इलेक्शन कमीशन भी ध्यान नहीं दे रहा है। जो लोकशाही भारत देश के, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान दिया है, उसको भी कुचलने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। बाबा साहब ने भारतीय संविधान में बुद्ध के तत्व प्रणाली को ही उसमें अंतर्भुक्त किया है। और इसीलिए इस भारत देश में जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, एकता के रूप में अशोक सम्राट की जो की विचारधारा है, उसके भी सिंबल को कलंकित करने का काम यहाँ की व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है। वो होने नहीं देंगे। भारत सरकार कहती है कि यहाँ जो है हिंदू के लिए और मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए जो व्यवस्था है, उसके लिए कोई नाम से ही उसको पता चलता है कि वो मुस्लिम है और वो हिंदू हैं। लेकिन बुद्धिस्टों के लिए क्या प्रमाण है? किस तरह से आपको नाम रखा जाए कि आपको बुद्धिस्ट समझा जाए? सरकार के यहाँ कोई है व्यवस्था? सरकार खुद नहीं चाहती कि ये व्यवस्था निर्माण किया जाए कि बुद्धिस्ट की आइडेंटिटी निर्माण हो जाए। ये मांग तो अपनी तो ये 10वीं पीढ़ी है। जो धम्मपाल अन्ना नागरिक थे, उन्होंने ही 100 साल से कंटिन्यू इसका आंदोलन किया, ये डिमांड की। तब देश पारतंत्र में था, जो भारत से स्वतंत्र नहीं था तब से अब तक कंटिन्यू उन्होंने ये मांग की और विभिन्न दाखिली संगठनों ने मांग की। क्या जरूरत थी? मैं तो आपके चैनल के मार्फत भारत सरकार को, भारत देश के पंतप्रधान को और राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को और सामाजिक न्याय मंत्री को बताना चाहता हूँ कि हम सारे लोग जो नागपुर से आए हैं, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म की दीक्षा दी, हम बौद्ध होने के कारण हम माँ बोधि विहार के मुक्ति के लिए आए हैं। क्या फुकट में नहीं आए हैं? हम अपनी टिकट निकाल के आए हैं और पूरी यातनाओं के साथ में इस संघर्ष करने के लिए यहाँ पर आए हैं। साथियों, हमारे श्रद्धेय भंते यहाँ पर बैठे हैं, जिनकी आहुति के देने में जो दिया जा रहा है कि इस प्रकार की जो आप जो सच्चाई को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत बात है। यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट की पूरी निगरानी होनी चाहिए थी। पूरी भारत सरकार के तरफ से सारी सुविधा होनी चाहिए थी इस आंदोलन वालों के लिए, पानी की व्यवस्था, निवास की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था। और यहाँ का आंदोलन
बौद्ध की क्या मांग है? ये मांग का आंदोलन पूरे भारत देश में और विदेश में जाने की तुम्हारी जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया बोलते हैं, जो सच्चाई को छुपाना चाहते हैं, ये बाबा साहब ने और तथागत गौतम बुद्ध ने बता दिया कि इतने साल के बावजूद भी बुद्ध धर्म इस देश में अस्तित्व में है। जो यहाँ का उगम, भारत देश का उगम का कि बौद्ध धर्म विदेशों में फला फूला और उसके नीति के ऊपर चला, तो आज गौतम बुद्ध के विचारों की चमक पूरी दुनिया में है साथियों। और महाराष्ट्र से कितने लोग आए हुए हैं? भारत से हम 500 लोग के करीब करीब आए हैं। अलग अलग जगहों पर रुके हैं। जो एक जगह पर तो उनकी व्यवस्था होना मुश्किल है, तो जो अलग अलग जगह पर रुके हैं बारी बारी से यहाँ पर आ रहे हैं। और आने वाले समय जैसा जैसा ये आंदोलन जो आपके चैनल के मार्फत जो और विभिन्न जगहों पर जगह कई बौद्ध के संगठन इस संगठन को किन्हीं मदद करने के लिए, समर्थन करने के लिए आएंगे और बांदी और मुंगुंगी और बहरी भारत सरकार को जगाएंगे और हमारा माँ बोधि विहार हम साथ में लेंगे। साथी, आपके बौद्धिस्ट साथी और भंते जी जो हैं शांति से बैठे हुए हैं, क्या सरकार इस शांति को नहीं सुनती है तो क्या करेंगे आप? शांति का ही हम ऐसा उगम बताएंगे पार्लियामेंट में। अभी हम बोलेंगे तो उचित नहीं होगा, मगर शांति का ही असर किन्हीं पार्लियामेंट में बताएंगे कि जो पार्लियामेंट में शांति का आवाज माँ बोधि विहार का जब वहां पर होगा, पूरी दुनिया के बीबीसी लंदन और जितने भी चैनल वाले हैं उनको वो छुपा नहीं सकते और उसको किन्हीं झुटला नहीं सकते। वो अंदर में पार्लियामेंट में बोलेंगे और हम किन्हीं पार्लियामेंट के बाहर में माँ बोधि विहार की आवाज बुलंद करेंगे। और हमारे भिक्षुओं का जो ये आत्मा भरा संघर्ष है, यहाँ का संगठन जो किन्हीं संघर्ष कर रहा है, उस संगठन को किन्हीं हम पानी पलित नहीं होने देंगे। वो सच्चाई की और शांति की विजय होगी, तथागत गौतम बुद्ध के विचारों की विजय होगी साथियों।